नमस्कार आप सभी का, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष यानी पितरों का दिन, पितरों के श्राद्ध के बारे में, जो कि शुरू होने वाली है इसी महीने की 18 तारीख से और जो कि चलेगी 2 अक्टूबर तक। और ये जो 15 दिन का जो समय होता है ना, ये बहुत ही खास होता है और समर्पण होता है हमारे पितरों को। जिस भी प्रकार की तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में है, हर प्रकार की परेशानियों को दूर करने वाला ये होता है पितृपक्ष का समय। और इसमें कौन से खास उपाय आपको करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, वो सारी तमाम बातें मैं आपको बताऊंगी। इसके पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। और व्हाट्सएप पर मुझे अगर आपको बुकिंग करनी है, अभी तक आपको ये नहीं पता कि धन कुबेर पोटली क्या है, किस प्रकार से ये काम करती है, कितनी इसकी फ़ीस है, क्या चीज़ें हैं, इससे क्या होगा, तो चलिए मैं बताती हूँ क्या होगा। धन कुबेर पोटली उन लोगों के लिए है जिनकी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, जिनको पैसों तो आते हैं लेकिन वो खर्च हो जाते हैं, वो स्टे नहीं करता, सेविंग्स नहीं होती, अपॉर्चुनिटीज़ आते आते रह जाते हैं। आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा है जिनको लास्ट ईयर, उनको नहीं करना पड़ेगा आर्थिक परेशानी का सामना, क्योंकि धन कुबेर पोटली अगर आप ऑर्डर करते हैं, हम लोग उसको डिस्पैच करेंगे। आपका पिन कोड आपको भेजना है, जो प्राइस है आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर। आपको वो स्थापना करना है जिस प्रकार से हम बोलेंगे उस प्रकार से। इससे आपकी ज़िंदगी में आर्थिक परेशानी ख़त्म होगी, धन के स्रोत खुलेंगे, पैसों के भंडारे आपके भरना शुरू हो जाएंगे, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, आर्थिक दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी, ज़िंदगी में सुख समृद्धि आएगी, गुड न्यूज़ेज़ आएंगे। और अगर आपका बिज़नेस है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका बिज़नेस सेटल हो जाएगा। जहाँ पर भी आपको लॉस की टेंशन हो रही है, वहाँ पर आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखेगा, लॉसेस तो होंगे ही नहीं। ये है धन कुबेर पोटली का मैजिक। अगर अभी तक आपने ऑर्डर नहीं किया तो ज़रूर ऑर्डर करें। आपका नाम, आपका गोत्र, आपकी इच्छाएं, बहुत सारी चीज़ें हम मांगते हैं, लेकिन प्राइस पहले पूछ लीजिए। और जानने के लिए जो नंबर दिया गया स्क्रीन पर, उस पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि पितृपक्ष में कौन सा से खास काम करने चाहिए, क्या होता है ये पितृपक्ष और क्यों मनाना चाहिए हमें ये। पितृपक्ष जो होता है वो हमारे पितरों को समर्पण रहता है। कहा जाता है कि आपने लाख उपाय कर लिए, लाख कोशिशें कर लिए, सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, लेकिन आपके पितृ खुश नहीं हैं और जो उपाय आप कर रहे हैं वो वर्क नहीं कर रहे। तो सीधी सी बात है कि पितृ अगर खुश नहीं तो कोई उपाय काम नहीं करेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पितृ का आशीर्वाद एक ऐसा आशीर्वाद होता है, जैसे मान लीजिए कि आपकी औकात है ऑल्टो में घूमने की और सडनली आपने मर्सिडीज़ में घूमना शुरू कर दिया और मर्सिडीज़ आपके घर के सामने खड़ी रहेगी, आपका खुद का मर्सिडीज़ होगा। ये है पितरों का आशीर्वाद। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपकी औकात कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी औकात बहुत अच्छी हो सकती है अगर इन 15 दिन में कुछ नियमों का पालन आप कर लें और मेरे बताए हुए ये उपाय, ये दान कर लें, तो ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। ज़िंदगी में सब कुछ मिल सकता है, बस थोड़ी सी कोशिश करना है। लोग कहते हैं ना कि बिना काम के कैसे लोगों को पैसा मिलेगा, बैठ जाऊँ आपके उपाय करके। तो जी नहीं, आपको बैठना नहीं है। आप जिस काम पर हैं, काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, काम तो करना ही पड़ेगा, ये कर्म क्षेत्र है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा था कि अर्जुन अपने शस्त्र उठा, अगर चाहते कृष्ण जी तो तुरंत ख़त्म कर सकते थे युद्ध। उनके लिए तो कोई मैजिक से तो ये कम नहीं, उनको जो वो चाहते वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन से ये इसलिए कहा क्योंकि ये हमारा कर्म क्षेत्र है, हमें कर्म करने हैं और जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऑफिस में जा रहे हो, बॉस को गाली दे रहे हो और फिर वो वर्क कर रहे हो। भैया ये तो फिर मुश्किल है, प्रमोशन इंक्रीमेंट बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ कुछ कुछ बॉसेस होते हैं ऐसे, जब एम्प्लॉयज़ को अच्छा से पैसे नहीं देते, टाइम पर नहीं देते, तो भैया उनका किस्मत है वो। आप अपने काम पर फोकस करें, आप श्रद्धा के साथ अपना काम करें, देखें ज़िंदगी में किस तरह से आगे बढ़ते हैं। काम पर श्रद्धा ज़रूर करना, काम ज़रूर करना और उसके बाद इन उपायों को ज़रूर करना। सबसे पहले बात मैं बताऊंगी, पितृपक्ष के दौरान जो हमारे पितृ हैं, जो दादा परदादा माता पिता जिसके भी जो नहीं हैं, जो डेथ हो जाते हैं, जो लोग मर जाते हैं, देहांत हो जाता है जिनका, उनके बाद वो पितृ कहलाते हैं। वो पितृ कहलाते हैं। कई समय ऐसा होता है कि उनको सही योनि नहीं मिलता, वो कहीं ना कहीं भटक रहे होते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तृप्त नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इन सभी को शांत करने के लिए ये 15 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पितरों के लिए दिया गया दान पुण्य आपको तो तरेगा ही तरेगा, जो आपके पितृ हैं उनको भी तर देगा। करना क्या, सबसे पहले रोज़ सुबह जब आप उठेंगे, मान लीजिए 18 तारीख से आपको ये काम शुरू करना है, सुबह उठकर बासी मुँह से ही आपको
आपको दरवाजे खोलने हैं और पानी का छिड़काव अपनी चौखट पर करना है। वो वहाँ बैठे रहते हैं आपकी आशा में कि आप उन्हें पानी देंगे, तो उनको तृप्ति मिली। दूसरी चीज़, आपको शनिवार के शनिवार तो ये करना ही है, पितृपक्ष के शनिवार को ज़रूर करें और ऐसे रेगुलर कर सकते हैं तो आपकी मर्ज़ी। काले तिल का दान किसी मंदिर में जाकर महादेव के ऊपर या कहीं पर भी महादेव को चढ़ाते हैं तो उसमें कच्चा दूध डालिए, थोड़े से काले तिल डालकर महादेव का अभिषेक करें। ऐसा करने से पितृ खुश होते हैं, आपकी ज़िंदगी से भी सारे संकट खत्म होते हैं। तिल का दान आप किसी भी गंगा जी में या किसी नदी में जाकर अपनी तिलांजलि दे सकते हैं। अपने हाथों में जल और थोड़े से तिल डालकर अपने पितरों का नाम का तिलांजलि दीजिए। और इसके अलावा आपको चाहिए कि आप जितना ज़्यादा संभव हो पितरों के नाम का दान करिए, यानी कि अपने चावल दे दिए, अपने कुछ भी सामान आपको लगता है कि जैसे खाने पीने की ग्रॉसरीज जो है, सब्जी दे दी, आलू दे दिए, ये सारी चीज़ें आप पितरों के नाम की दान निकालें। इसके अलावा आपको चाहिए कि काले रंग की छतरी खरीद कर किसी भी ब्राह्मण को ज़रूर दान करें। टॉर्च खरीदिए, खरीद कर आप किसी भी ब्राह्मण को दान करें। काले चप्पल खरीदिए, खरीद कर किसी भी ब्राह्मण को दान करें। पितरों का दान है ये। एक लाठी खरीदिए, अगर आपके घर में कोई पहले बूढ़ा बुजुर्ग थे जो लाठी का प्रयोग किया करते थे, उनका नाम लेकर लाठी का दान करिए। ऐसा करने से आपके पितर खुश होंगे, आपको ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा। पितृपक्ष के दौरान बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं कटवाना चाहिए, लड़कियां फेशियल वगैरह ये सब ना करें। उसके बाद आप कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि शुरू हो जाएंगे तो इसीलिए अमावस्या तक तो कम से कम मानिए। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, नहीं तो वो पितरों को हो जाता है, वो पितरों को समर्पित हो जाते हैं। मैं ये चीज़ नहीं मानती। कारण क्या है कि दुर्गा पूजा आ रही है और हम पश्चिम बंगाल में रहते हैं। वेस्ट बंगाल में ये बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। बच्चे होते हैं, घर में बहुत बड़ा परिवार होता है, लोग एक दूसरे को कपड़े गिफ्ट करते हैं, खुद भी खरीदते हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने पितरों को ज़रूर स्मरण करें, उनके नाम से पहले निकाल दीजिए, फिर अपने लिए खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हींग लेकर बच्चों, महिलाएं, पुरुष जो भी है, काले कपड़े में थोड़ा थोड़ा हींग लेकर बांध कर अपने गले में ज़रूर धारण करें। पितृपक्ष के दौरान संध्या के समय महिलाओं को बाल खोलकर बाहर नहीं जाना चाहिए, बच्चों को नहीं जाना चाहिए। चौराहे पर, चौराहा मतलब जहाँ पे 4 रास्ते मिलते हैं, उस पर आप रात्रि के समय बिल्कुल वहाँ से पास ना करें। अगर करते हैं तो ध्यान रखें नीचे कहीं कुछ गिरा तो नहीं, कहीं कोई नींबू वगैरह, बहुत सारे टोटके ऐसे होते हैं पितरों का, बहुत सारी चीज़ें आत्माओं को लेकर लोग तंत्र विद्या भी करते हैं इस समय, तो आपको ध्यान रखना है चौराहे पर कहीं कुछ फेंका हुआ लांघन ना पड़ जाए, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। इस वक्त आप कोशिश करें जितना सात्विक भोजन खा पाएंगे, कर पाएंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है। शांत रखिए खुद को, उसके बाद ही देवी पक्ष आएगा। दुर्गा माँ के आने की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चलती है पश्चिम बंगाल में, आप सभी को पता है। और यहाँ पर कोलकाता में तो इतने अच्छे अच्छे पंडाल होते हैं कि खुशियों से मन गूंज उठता है। ये पितृपक्ष के दौरान ही इतने सारे गाने बजने लगते हैं, पंडाल बन रहे हैं चारों तरफ, मैं क्या ही बताऊँ। ये खुशी एक अलग ही खुशी होती है। खैर, आपके घर में अगर नवरात्रे होते हैं तो उनकी भी तैयारी आप पितृपक्ष के बाद शुरू करेंगे। अमावस्या तक तो इसको मानना ही है। महालया के दिन गंगा स्नान करिए, अपने पितरों का पिंडदान जो करते हैं वो ज़रूर करें, तिलांजलि ज़रूर दें, आपकी इच्छा अनुसार आप दान करें, लोगों की सेवा करें। और हाँ, इन 15 दिनों में किसी भी दिन गौशाला ज़रूर जाएं, उनके वहाँ पर दीपक ज़रूर लगाएं घी का। गौ को अपने इच्छा अनुसार आप कुछ खाने के लिए उनको चारा दान में दें। इसके अलावा आप अपने चौखट पे भी रेगुलर दिया जलाएंगे, घी का दिया प्रज्वलित करेंगे, इससे आपके घर में खुशियों की बरसात होगी। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आ रही होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी लिखें। धन्यवाद।